ज्याचा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, नवा अंदाज संघर्षाचा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, नवा अंदाज संघर्षाचा नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हाँ, जन संवाद यात्रा के माध्यम से मुंबई भर में दौरा कर रहे हैं। चर्चा है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की। श्रीकांत शिंदे ने तेजी से उभरते हुए अपनी जो भूमिका अदा की है वो लोगों की नजर में सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि अपनी जन संवाद यात्रा लाडली बहन योजना के कारण जो चर्चा हुई है मुंबई में खास करके, तो वो तो लाजवाब रही है। और मुंबई में जब से श्रीकांत शिंदे ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है तो लोगों के बीच में खासा चर्चा का केंद्र बन गए हैं। और उत्तर पश्चिम और उत्तर मुंबई क्षेत्र के अंदर अपने सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों के बीच में उपस्थित होकर परिचर्चा करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर आखिर स्थिति क्या है पार्टी की, और जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई है वो जनता में उसका कैसा असर है और कहां तक लोगों को लाभ मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले उसके लिए कार्यकर्ताओं को कैसी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस प्रकार के जन संवाद के द्वारा लोगों का दिल टटोलने की कोशिश श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से चल रही है। इस प्रकार वे जहां भी जा रहे हैं लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरा होने के नाते जो जोश है उनके प्रयासों में वो साफ झलकता नजर आ रहा है। इसलिए जो बहनें हैं प्रफुल्लित होकर, खुशी होकर जहां जहां वे उपस्थित हुए हैं वहां उनको बहनें राखी बांधकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना जो शुरू की गई है लाडली बहन योजना से वे प्रफुल्लित हैं। इसी सिलसिले में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उपस्थित हुए थे तो अंधेरी विधानसभा में भी आए थे, और अंधेरी विधानसभा की महिलाओं ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को राखी बांधकर उनका आभार माना, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की गई है उससे महिला गण जो है प्रफुल्लित है। और उनको वो जो जीवन ज्योत प्रतिष्ठान के जो सामाजिक कार्यकर्ता है विशाल, उन्होंने मौके पर उपस्थित होकर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को महिलाओं के कल्याण के योजनाएं की गई उनकी तरफ से पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करने की कोशिश की गई है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा उससे प्रफुल्लित होकर वे इस प्रकार राखी बांधकर श्रीकांत शिंदे के प्रति और महाराष्ट्र सरकार के प्रति अपना प्यार लौटाती नजर आ रही है। कई लोगों ने अपने मन को संतुष्टि देने के हिसाब से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को अपनी ओर से भेंट देने की कोशिश की गई है। वहीं अरुण सवर्णा ने भगवान की मूर्ति दी, उनका शुक्रिया अदा माना कि जो योजनाएं शुरू की गई है वो महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है, और जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि अरुण सवर्णा ने अपनी ओर से कोशिश की। इसी प्रकार महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग भी जिनके घर में इसका लाभ मिल रहा है या जिनको लाभ मिलने की संभावना उत्पन्न हो रही है वे भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि अंधेरी में जोरदार स्वागत महिलाओं द्वारा किया गया डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी माना कि महिलाओं के लिए जो कार्य शुरू किया गया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए तो ये सब देखने के बाद उनको काम को करने में और गति प्राप्त हुई है, ऐसा वे मानते हैं। उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र में भी श्रीकांत शिंदे अपने दूसरे चरण के दौर में पहुंचे। 3 चरणों में वे जा चुके हैं। पूरे मुंबई की 12 विधानसभा क्षेत्र में वे उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने स्थिति टटोलने की कोशिश की कि आखिर उनकी जो पार्टी की स्थिति वो कैसी है, और वहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यकर्ता सभी ने जो योजनाएं लागू की गई है उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इस प्रकार की जानकारी जन संवाद के द्वारा लोगों ने दी है। कार्यकर्ता व नेतागण उपस्थित होकर अपने अपने क्षेत्र की स्थिति श्रीकांत शिंदे की नजरों में लाने की कोशिश करके देखे गए हैं। इस अवसर पर सांसद जो है पार्टी के रविंद्र वाइकर और पूर्व सांसद संजय निरुपम व नगर सेवक विधायक बड़ी तादाद में उपस्थित हो रहे हैं, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप ही भूमिका लेते दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने 2 संसदीय क्षेत्र में अपनी जन संवाद यात्रा की है और लोगों के बीच में वे उपस्थित हुए। उन्होंने लोगों से क्या बात की, किस प्रकार उनकी भूमिका चल रही, आइए डालते हैं एक नजर। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र उजळण्या आला, सूर्य आसमंतात समरीला
लाभली त्याला लाख दिव्यांची साथ हो महाराष्ट्र उजळण्या आला समधी लाभली त्याला जनसंवाद यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले उत्तर महाराष्ट्र से हम लोग ने शुरू किया, जलगांव हो, मालेगांव हो, शिरडी नगर, फिर कोल्हापुर, सांगली और अभी मुंबई में आज तीसरा दिन है। इसके पहले हम लोग ने मागाठाणे, मालाड, फिर दिंडोशी, उसके बाद अंधेरी। कल हम लोग ने कुछ 5 विधानसभा की है, शिवड़ी, वर्ली, बाईकाड़ा, फिर आज चांदीवली है, बांद्रा ईस्ट है और अलग अलग विधानसभा में हम लोग जाएंगे। तो शुरू है हमारी तैयारी जोरों शोरों से। देखो, जो भी सामने आएगा, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार करके सामने आएगा वो, और हर सीट कैसे महायुति जीतेगी इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई भी सामने आए, तरह के नंबर तय करने का काम जो है वरिष्ठ हमारे नेताओं को है, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो या अजित दादा हो, ये सब जो लोग हैं रोज बैठ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से सीट पे जीतेगा। और मैं आपको कहूंगा कि जो जहां से जीतेगा, विनिंग कैंडिडेट रहेगा, उसको जो है उम्मीदवारी वहां पर दी जाएगी। नंबर के बारे में मुझे लगता है पूरा अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, और ये हमारा नंबर गेम नहीं है कौन कितना सीट पे लड़ेगा। काम जो महायुति सरकार काम कर रही है, वो काम को आगे लेके जाने के लिए फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में कैसे प्रस्तापित हो, फिर से कैसे आए, इसके लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। ना कि किसी को, अभी जैसे आप देख रहे हो महाविकास आघाड़ी में लोग चिल्ला रहे जोर जोर से, स्टेज पे से चिल्ला रहे, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। लेकिन सामने से जो रिप्लाई आता है वो तो लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वो बोलते हैं कि ऊपर वाले डिसाइड करेंगे। अभी कौन से, सभी तो बैठे थे उधर ही, और ऊपर वाला कौन है इनका। मुझे लगता है कि देखो, जिस तरीके से वहां पर होड़ चूड़ियो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होना चाहिए, जो ज्यादा सीट जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। कुछ लोग तो अभी बोलने लगे कि सीटें ज्यादा हो या कम, मुख्यमंत्री का चेहरा हमें ही बनाओ। ऐसे डेस्परेशन हो गया है लोगों को। मुझे लगता है कि ये सब लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर महायुति की सरकार फिर से कैसे आए, कैसे हमने जो कार्य शुरू किया है, डेवलपमेंट वर्क देखोगे, स्कीम्स आकर अब देखोगे, रिकॉर्ड तोड़ निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया। इतने सारे निर्णय, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आज मुंबई में है। मुंबई में रोज आप देख रहे हो कि कोस्टल रोड का अलग अलग चरण जो है हम लोग पार कर रहे हैं, अलग अलग इनॉग्रेशन कर रहे हैं। परसों ही हम लोग ने एक लिंक का इनॉग्रेशन किया जिससे 15 मिनट और बच गए लोगों के। MTHL है, कंक्रीट के रोड्स है, मेट्रोज है, लाडली बहना योजना है, लेक लड़की योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण, यानी सब जो है ये सरकार के माध्यम से शुरू, ये काम हमें आगे लेके जाना है। ये पूरी ईमानदारी से काम किया है गए 2 साल। इसके पहले के 2.5 साल लोगों को पता है कि कोविड के नाम पर क्या क्या किया, लेकिन ये 2 साल में जब से शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं तब से इतनी सारी योजनाएं, कभी लोगों के बारे में सोचा नहीं था, कभी महिलाओं के बारे में सोचा नहीं था कि उनको सक्षम किया जाए, उनको आत्मनिर्भर किया जाए, तो हमारी सरकार ने किया। और आज सिर्फ 2 महीने में, हमारी योजना लॉन्च होने के 2 महीने में करोड़ों महिलाओं को जो है, बहनों को जो है लाभ होता है। तो ये जो हमारा कार्य पद्धति जो है ये सरकार की, प्रशासन की, कि किस प्रकार से हम लोग ग्राउंड लेवल तक पर्कोलेशन कैसे हो, उसके लिए अलर्ट रहते हैं, काम करते हैं। यंत्रणा पूरी तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था मंत्रालय में क्या काम होता है करके, मंत्रालय जाते ही नहीं थे लोग। किस तरीके से यंत्र सरकार काम करती है, किस तरीके से प्रशासन काम करता है, किस तरीके से प्रशासन की ताकत होती है, ये ताकत जो है हमने पहचान कर आज लाडली बहना योजना, जून में हम लोग ने लाडली बहना योजना लॉन्च की। लोगों को अगस्त में पैसे मिले, अभी सितंबर तक जो है और करोड़ों महिलाएं उसमें, बहनें जो है उसमें जुड़ जाएगी। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है, बहनों को इसका फायदा होगा। तो ये सब देख के अभी ऑपोजिशन की भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है।